मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने स्टूडियो में या इस जगह पर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला तीनों मुबारक हैं। तो आएँ आज मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। अजीज़ों, देखें इस पाक कलाम के आखिर में जो खुदा ने वादा किया है, जो वादा किया है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और ये वादा एंड पे हुआ है। और शुरू में खुदा ने कहा है कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीज़ों, जब हम तौबा करते हैं, हम बपटिज़म लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम खुदा के साथ एक ऐसा वादा करते हैं जो सच्चाई का वादा है। यानी कि जब हम बपटिज़म लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, तो हम खुदा के साथ पेवस्ता हो जाते हैं। यानी कि हम खुदा के लायक तौर से बेटे और बेटियां बन जाते हैं। खुदा के साथ हमारी कमिटमेंट हो जाती है। हम खुदा के साथ वादा कर लेते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम तौबा के अमल को पूरा करते हैं, जैसा हमारे खुदावन ने भी किया। जब यूहन्ना अस्तबागी ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उन्होंने बेशक रासबाजी को पूरा किया। तो आज वो एक खुदा का बेटा होकर उसने बपतिस्मा लिया। तो हम तो इंसान हैं। खुदा चाहता है कि हम भी उसके नाम से, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपटिज़म लें, यानी कि तौबा करें, खुदा के साथ हम वादा करें। इसका मतलब बहुत अच्छा है कि हम बहुत से ऐसे गुनाहों से, बहुत सी ऐसी मुसीबतों से, बहुत सी ऐसी मुश्किलों से हम बच जाते हैं, हम गुनाह से बच जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में हम तौबा के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं। जैसा कि मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे इफिसियों का ख़त उसका 4 बाब उसकी 20 आयत से मैं पढ़ूंगी। अगर आपके पास पाक कलाम है तो आप निकालें इफिसियों का ख़त उसका 4 बाब उसकी 20 आयत। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। देखें मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम बपटिज़म लेते हैं तो उससे पहले जो है वो हमारी पुरानी इंसानियत है। पुरानी इंसानियत जब हमारे अंदर होती है तो हम बहुत से गुनाह करते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम से ला इल्म होते हैं। हमें खुदा की सच्चाइयों के बारे में इतना पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमने तौबा नहीं की होती, या बेशक हम तौबा कर भी लेते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते भी हैं, तो फिर भी हम ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलते हैं, खुदा के कलाम को भी साथ लेकर चलते हैं, और बहुत सी बुराइयां हमेशा हमें घेरे रखती हैं। इसको हम कहते हैं पुरानी इंसानियत। और खुदा नहीं चाहता कि हम पुरानी इंसानियत में रहें, बल्कि खुदा चाहता है कि हम दिन ब दिन हर रोज़ खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं और खुदा की जो नई नई बातें हैं उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को पाक से पाक करते जाएं। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहूँगी कि जो
पुरानी इंसानियत है उसमें क्या क्या बुराइयां हैं या वो क्या हैं। पहले हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे पुरानी इंसानियत के बारे में। इसके लिए आप गलतियों का खत उसका 5 बाब उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगी। अगर आपके पास कलाम है तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। गलतियों का खत उसका 5 बाब उसकी 9 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीज़ों, ये है पुरानी इंसानियत। जब इंसान इन चीज़ों में गुम होता है, नापाकी की हालत में, शहवत परस्ती में, बुत परस्ती में, जादूगरी की हालत में, बल्कि खुदा ने कहा है जादूगर जो है वो हरगिज़ खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। और एंड पे देखें, खुदा ने कहा है कि अगर जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी, जुदाइयाँ, गुस्सा, तफरीके, झगड़ा, हसद, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, वो हरगिज़ जो है ऐसे काम करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, वो खुदा की बादशाही का वारिस कभी नहीं होगा। तो मेरे अजीज़ों, ये है पुरानी इंसानियत, इसको हमने छोड़ना है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी, नाच रंग पे। जब सैटरडे का दिन होता है तो अक्सर लोग कोई प्रोग्राम रखते हैं। बाज़ टाइम किसी की सालगिरह होती है, बाज़ टाइम मेहंदी होती है, तो सारी रात लोग नाचते रहते हैं। इतने लंबे गानों पे डांस करते हैं, नाचते हैं, वो पूरी रात नहीं सोते। लेकिन जब सुबह सब्त का दिन होता है तो मेरे अजीज़ों, खुदा के जो घर हैं वो खाली पड़े होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं आता, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने नाच रंग में सारी रात गवा दी। उन्होंने अपना टाइम जो है पुरानी इंसानियत में ही रहकर गुजार दिया। आज भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पुरानी इंसानियत छुपी हुई है। बुत परस्ती है, जादूगरी है, लोग जादू करते हैं, बुतों के आगे जाकर मांगते हैं, जादूगरों से औलाद मांगी जाती है, कारोबार मांगे जाते हैं, किसी की मौत के लिए सबब लोग बनते हैं। तो आज भी देखा जाए तो इस पुरानी इंसानियत में बहुत से इंसान जो हैं वो मुब्तला हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमने पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है अपनी खातर, अपने खुदा की खातर, उस खुदा की खातर जिसने अपनी जान का फिदिया सलीब पर दे दिया। हम गुनाहगारों की खातर उसने ऐसी मौत सही जो लानती थी, उसने अपने आप को लानती मौत के लिए दे दिया। हम गुनाहगारों की खातर, वो बेगुनाह था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो बेअबरा था। तो मेरे अजीज़ों, हम लोगों के गुनाहों की खातर उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया। तो अब हमें भी चाहिए कि हम इस पुरानी इंसानियत को उतार फेंकें, हम इसको अपने अंदर से ख़त्म कर डालें। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पढ़ा इफ्सियों के ख़त में कि अपनी जो पुरानी इंसानियत है उसको उतार डालो। अगर आज हम इस पुरानी इंसानियत को नहीं उतारते तो मेरे अजीज़ों, फिर हम मसीह के बेटे और बेटियां कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि हमने ना तो दोबारा जन्म लिया है, ना हम दुनिया में दोबारा से पैदा हुए हैं, हम उसी इंसानियत में हैं। बेशक हम बपतिज़म ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर से नहीं जाती तो हम वो ही इंसान गिने जाएंगे, यानी कि गुनाहगार। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस गुनाह से निकलना है, हमें पुरानी इंसानियत को उतार डालना है। तो जैसा कि आगे लिखा है, और अपनी अक्ल को रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तो अब हमने देखना है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। अब हम जानेंगे
کہ یہ جو نئی انسانیت ہے یہ کیا ہے۔ نئی انسانیت اس حوالے سے میں کچھ آپ کو بائبل مقدس میں ہی سے پڑھ کے بتاؤں گی۔ اسی افسیوں کے خط میں 3 باب اس کا 4 باب اس کی جو پہلی آیت ہے میں وہاں سے پڑھوں گی۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی، حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور سب کا خدا اور سب کا باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، یہ مجھے بہت خوبصورت بات لگی۔ اس بات نے میرے دل کو ٹچ کیا کہ جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ خدا کا روح، ہمارا جو خداوند ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہ سب کے اوپر ہے، اس کا قوی ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر ہے۔ خواہ ہم گناہگار ہیں، خواہ ہم راست باز ہیں، ہم جیسے بھی لوگ ہیں، خداوند ہمارے اندر ہے، سب کے اندر ایک جیسا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح بپتسمہ ایک ہے کہ ایک ہی دفعہ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ بے شک ہم دنیا میں صرف ایک دفعہ ہی توبہ کر سکتے ہیں۔ گناہگار تو ہم ہر روز ہیں۔ جب ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہماری زبان سے کون سا ایسا لفظ نکل گیا جو ہمارے خدا کے خلاف نکلا، جو خدا کی راست بازی کے خلاف نکلا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خدا کو ناراض کر دیتی ہیں۔ بے شک ہم بڑے گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، لیکن سوچیں ہماری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو خداوند کو ناراض کر دیتی ہیں، پھر بھی ہم گناہگار ہیں۔ ہمیں ہر روز ضرورت ہے کہ ہم خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہ کی خداوند سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے ہمیں جو نئی انسانیت کی طرف، یہ جو خدا کی باتیں ہیں ہمیں نئی انسانیت کی طرف لے کر چلتی ہیں، اور ہمیں جو خدا کا روح جو ہے یہ ہمیں باطنی انسانیت میں بہت زور آور جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ان کو ہم ترک کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر نئی انسانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ نئی باتیں، یعنی کہ خدا کی سچائی کے مطابق پاکیزگی کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے، بپتسم لینا ہے اور خدا کے ساتھ سچائی سے وعدہ کرنا ہے۔ اگر ہم وعدہ نہیں کرتے، بپتسم نہیں لیتے، تو میرے عزیزو ہرگز یہ چیزیں ہماری زندگی سے نہ تو آؤٹ ہوں گی اور نہ نئی چیزیں آئیں گی۔ اور نئی انسانیت کے حوالے سے میں دوبارہ سے خدا کے کلام کو پڑھوں گی۔ جب ہم یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر نئی انسانیت ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں میرے عزیزو۔ ہم پھر پاک کلام کو پڑھیں گے، اس غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 22 آیت سے۔ جن کے پاس کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے گا اور خدا کے کلام کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ مگر روح کا پھل خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیمی، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، کیا خوبصورت وعدے ہیں پاک کلام میں
यानी कि खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि हमें बेजा फख्र नहीं करना चाहिए और ना दूसरों को चढ़ाना चाहिए और ना दूसरों से जलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने जिसको नेमत दी है, जो खुदा ने तोड़ा किसी को दिया है, वो वफादारी से, ईमानदारी से खुदा के लिए अपने आप को दे देता है। जैसा कि मेरे अजीज़ों, कोई वर्शिप बहुत अच्छी करता है, उसको खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला होता है, कोई कलाम बहुत अच्छा सुनाता है, कोई मीटिंग बहुत अच्छी लीड करता है। बहुत से ऐसे तोड़े हैं, नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन जो रूह है वो एक ही है। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि ये जो जितनी बातें, जो रूह के फल हैं, ये हमारे अंदर आ जाएं। जब ये हमारे अंदर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी, खुशी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, तहम्मुल मिलेगा। फिर हम दूसरों पर मेहरबानी करेंगे, जिस तरह हमारे खुदावंद ने नेकों और बदों दोनों के साथ मेहरबानी की। क्योंकि हमारे खुदा ने, जब वो ऐन फेल के वक्त औरत पकड़ी गई, तो हमारे ज़िंदा खुदा पहले से उसके गुनाहों के बारे में जानता था। जब खुदावन ने उसको सामरी औरत को बताया, तो वो कहती है कि मैं ये कैसे जानता था, ये कौन है? तो उससे ना पता चला, लेकिन जब उससे पता चला तो मेरे अजीज़ों, हमारा जो खुदा है वो अव्वल और आखिर है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारी ज़िंदगी के एक एक पल के बारे में जानता है, हमारे हर काम के बारे में जानता है। तो खुदा जान जाता है। तो जब हमारे अंदर ये सारा कुछ आएगा, जिस तरह खुदा ने मेहरबानी की, हर किसी को बचाया, 12 बरस की औरत को बचाया, जिसके अंदर लश्कर था उसको भी बचाया, और लाजर को ज़िंदा किया। जब खुदा ने हम पर मेहरबानियाँ, इतनी मेहरबानियाँ की, तो जब हम खुदा की नई इंसानियत को पहन लेते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपने खुदा की तरह दूसरों पर मेहरबानी करें। तो मेरे अजीज़ों, ये रूह के जो फल हैं, ये तब ही आएंगे जब हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहेगी और जब हम नई इंसानियत को पहन लेंगे। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, मैं लास्ट में एक बार फिर खुदा के कलाम को पढ़ना चाहूँगी। इफसियों का ख़त है, उसका 6 बाब, उसकी 16 आयत से मैं पढ़ूँगी, 14 आयत से। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रासबाजी का बुख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। मेरे अजीज़ों, कितने खूबसूरत वादे खुदा ने हमारे साथ किए हैं, क्योंकि वो कहता है, वो चाहता है कि हम कसरत की ज़िंदगी पाएं, और खुदा कहता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो, और वो कहता है और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उससे ले लो। मेरे अजीज़ों, अगर आज हम खुदा के कलाम को ले लेते हैं, रूह की जो तलवार है, जो दो धारी, खुदा का जो कलाम है वो 2 धारी तेज तलवार है, और खुदा के कलाम के आगे ना कोई बीमारी ठहर सकती है, ना कोई बदरूह ठहर सकती है, और ना ही किसी के खिलाफ ऐसे मंसूबे ठहर सकते हैं, क्योंकि खुदा जो है हर वक्त अपने बच्चों की हिफाजत करता है। वो अपने बेटों की, अपनी बेटियों की हिफाजत करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आमद और रफ्त में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे अजीज़ों, उसके वादे बरहक और सच्चे हैं, और खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को अपने अंदर ले लें, रूह की तलवार को ले लें, ताकि हम खुदा के कलाम के ज़रिए जब हम दुआएं करते हैं तो हम अपने दुश्मन को, अबलीस को हम भगा दें, क्योंकि वो हमें परेशान करता है, वो हमारी ज़िंदगियों में रुकावटें पैदा करता है। लेकिन हमारा जो खुदा का कलाम है, जो 2 धारी तेज तलवार है,
वो काट देता है ऐसी रुकावटों को, वो हमारी मुनाजातों को सुनता है, वो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन जब हम नई इंसानियत को पहन लेते हैं, हम जब तौबा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत में पढ़ा कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, वादा कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये जो बरकतें हैं हमारी ज़िंदगी में नई इंसानियत की आती जाती हैं। फिर ये जो बरकतें हम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों पर भी खुदा का वादा है, खुदा उनको भी देता है। अगर आज हमारे पास ये बरकतें हैं, फिर हमारे बच्चों के पास, फिर उनके बच्चों के पास, ऐसे फिर नस्ल दर नस्ल ये बरकतें खुदा हमें देता जाता है। फ़क्त ये है कि हमें तौबा करनी है, पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है और नई इंसानियत को पहन लेना है। फिर हम सबका जो जिंदा खुदा है वो एक ही है, रूह एक ही है, बपटिज़म भी एक ही है। आए मेरे अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे, आमीन। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने खुदा के कलाम को सुना, मेरा ईमान है जिस तरह मैंने बरकत पाई, आप सब भी इससे बाबरकत ठहरेंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पैगाम को आपने दूसरों तक ज़रूर डिलीवर करना है। जब आप खुदा की बातों को बताना शुरू करेंगे, आगे से आगे बताएंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मोर एंड मोर बरकत देगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत बरकत दे, आमीन। ठीक है रूह